हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा सभी लोग। तो कल तक हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसे हम कवर कर चुके थे। ब्राउनियन मोशन कल हमने पढ़ लिया थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन आज इसे थोड़ा सही से पढ़ेंगे, ठीक है। कल हमने एक्सपेरिमेंट भी कराया था इसके ऊपर, तो आज हम इसे थोड़ा सा और डीपली एक्सप्लेनिंग के साथ पढ़ेंगे, थोड़ा सा रह गया था। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या उनके गुण होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको हम आज से कवर करने वाले, ठीक है बेटा लोग। चलो तो सभी लोग नोट को पेन निकाल लीजिए, जोश के साथ स्टार्ट करेंगे सभी लोग, एकदम हैप्पी हो जाइए सभी लोग, ठीक है, मजा आएगा पढ़ने में, एकदम मस्त है ना। चलो तो देखो पहला क्या कह रहा है, डिफ्यूजन। मैंने कल ही बताया था आप सभी को, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है कोई भी पार्टिकल है, क्या बेटा, कोई पार्टिकल का बंडल है, एक तरीके से बहुत ज्यादा पार्टिकल, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ रखे हुए हैं मान लो, ठीक है, क्या रखे हुए हैं, पार्टिकल्स बहुत सारे रखे हुए हैं एक साथ, ठीक है। और अगर उन्हें किसी अदर सब्सटेंस के साथ या किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ क्या कर रहे हैं, हम मिक्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, मिक्स कर रहे हैं, तो पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा स्पीड में भागना शुरू कर देते हैं, क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और कोई मूव करने की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इस डायरेक्शन को वो किसी भी मोशन में, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इस मोशन को ही बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। क्या बोलते हैं, उनकी जो पार्टिकल्स की जो मोशन होती है ना, भागने की, किधर किधर ही भाग सकते हैं, कोई ऊपर नीचे इधर उधर कहीं भागे, ठीक है। पार्टिकल्स की भागने की जो मोशन होती है वो क्या कहलाती है, ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन यही बोला गया है ब्राउनियन मोशन में, द जिगजैग और रैंडम पाथ ट्रैवल्ड। कौन सा, जिगजैग, जिगजैग दिख रहा है, जिगजैग भाग रहे हैं ना, एक आड़ा टेढ़ा ऊपर नीचे कहीं भाग रहे हैं ना, दिख रहा है ना बेटा, मानसी बेटा, कहीं भाग रहे हैं, बताओ, जहां मन कर रहा है ना, मुंह उठा के चल दिए, इधर मुंह किया उधर चल दिए, इधर मुंह किया उधर चल दिए। ये सोच रहे अपने बाप की सरकार है, जिधर जाओ वहां चल सकते हैं हम, ठीक है। इधर विराट बेटा, इनके बाप की सरकार है, पार्टिकल्स के जहां चाहे वहां जा सकते हैं, इन्होंने पूरा एरिया अपना समझ रखा है, ठीक है। तो ये कहीं भी जाने को तैयार है, तो वो कह रहे हैं जिगजैग या फिर रैंडम पाथ ट्रैवल करते हैं। किस करते हैं, रैंडमली किधर भी जा सकते हैं जहां इनका मन करे, ठीक है, ठीक है, बता रहे हैं, अभी बताएंगे, एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे अभी, ठीक है। ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर की स्पेलिंग लिख दी, मैटर, ठीक है, इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। की मतलब जो पार्टिकल्स की जो मोशन होती है ना, जिगजैग और रैंडम मोशन जो होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। जैसे जैसे दिखा रखा मैंने कहा, बाप की सरकार है, कहीं भी जा सकते हैं। इनके इन्होंने सोच लिया है कि पूरा एरिया हमारा है, जहां चाहो जा सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है। अगर कोई पार्टिकल सामने आ जाए तो और जगह भाग जाएंगे फिर ये, ठीक है, पर लड़ते विड़ते भी नहीं है किसी से, ठीक है, जहां चाहे उधर चले जाते हैं। तो इस मोशन को बोलते हैं, पार्टिकल्स की इस मोशन को क्या बोलते हैं बेटा, ब्राउनियन मोशन। क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन, ठीक है। अब बात करते हैं क्या इसके बारे में, कि मैंने अभी जो बताया आपको कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मान लो दो पदार्थ हैं अलग अलग, ठीक है, मान लो एक लिक्विड है और एक थोड़े से पार्टिकल्स है जो सॉलिड के रूप में, सॉलिड के रूप में तो हो नहीं सकते वैसे पार्टिकल्स, ठीक है, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, पर मान लो हमने वाटर में कुछ पार्टिकल्स मिलाए, ठीक है, तो मिक्स हो गए, वे मिक्स के नहीं, तो वो जो पार्टिकल्स होंगे वो जब क्या होंगे, जब भागना स्टार्ट कर देंगे खुद से, क्या करना स्टार्ट कर देंगे, इधर उधर जिगजैग मोशन करना स्टार्ट कर देंगे, तो इसी को बोलते हैं जो भागने को, ये जो प्रसार हो रहा है ना, क्योंकि डिफ्यूजन का मतलब होता है फैलना। क्या हो रहे हैं, फैल रहे हैं, दीदी समझ में आ रहा है, क्या हो रहे हैं, फैल रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं बेटा, डिफ्यूजन। आगे पढ़ेंगे, the rate of diffusion increases or on increasing the temperature of the diffusion substance by heating। ये कह रहा है कि देखो पार्टिकल्स की जो स्पीड होती है ना, क्या पार्टिकल्स की स्पीड है, उसकी मूवमेंट इस पर डिपेंड करती है कि जितनी ज्यादा हम हीट कर देंगे ना ऑब्जेक्ट को, सब्सटेंस को, मान लो पानी में हमने रखे कुछ पार्टिकल्स डाले, ठीक है, तो पानी को अगर हमने गर्म कर दिया तो उनकी हीट की वजह से उन पार्टिकल्स की स्पीड या मोशन और भी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो वो किस पर डिपेंड करती है, अगर इंक्रीज हो रहा है क्या, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो क्या इंक्रीज होगा, डिफ्यूजन भी इंक्रीज होगा। जितनी जल्दी गर्म होगा पानी उतनी जल्दी क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स बहुत जल्दी डिफ्यूज जाएंगे, बहुत जल्दी मिल जाएंगे पूरे पानी में, ठीक है। तो डिफ्यूजन किस पर डिपेंड करता है, हीट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा क्या होता जाता है, डिफ्यूजन ही बहुत जल्दी होता है, ठीक है। बाकी कह रहा है इट इज नेचुरल प्रोसेस, एक नेचुरल प्रोसेस है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। मान लो अगर बाहर भी गर्म पानी मतलब कुछ ऐसी नॉर्मल चीज रखी हुई है और उसकी वजह से हीट हो रही थोड़ी थोड़ी हो रही होगी, तो पार्टिकल्स बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे। इट टेक्स प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और आपको ये प्रोसेस सॉलिड, लिक्विड और गैस में तीनों में देखने को मिलेगी पार्टिकल्स की। अब उसी पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे मैंने बताया डिफ्यूजन होता क्या है, तो हम यहाँ पर एक प्रैक्टिकल करने के लिए पानी लेके आए हैं
और कुछ कलर्स लेके आए, कलर्स कुछ पार्टिकल्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है, होंगे, बिल्कुल होंगे। चलो ये पार्टिकल्स जो थोड़े से एकदम सॉलिड स्टेट में तो नहीं कह सकते, पर हाँ लिक्विड स्टेट में है, हल्के से, हल्के सॉलिड और लिक्विड दोनों में पाए जाएंगे, ठीक है। चलो मान लो इसके कुछ पार्टिकल्स हैं, दिख रहे हैं आपको, मान लो हमने इसमें क्या किया बेटा, इसमें इसे रब के, देखो धीरे धीरे, आपको नहीं दिख रहा होगा पर ये पार्टिकल्स धीरे धीरे दूर दूर हो गए, एक दो फैल गए हैं, सभी को दिख रहे होंगे, देखो। और अगर हम इसे थोड़ा सा हिला दें, अगर सपोज दैट, ठीक है, तो ये मिक्स होना स्टार्ट कर देंगे, हाँ या ना, मतलब पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा, देखो हरा हरा होता जा रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब ये कि पार्टिकल्स को दूसरे सब्सटेंस के किसमें कांटेक्ट में लेकर मिक्स किया हमने, तो ये पार्टिकल्स बहुत जल्दी, अब देखो कितनी जल्दी ये पानी ग्रीन सा होने लगा है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है। चलो और मिक्स कर लेते हैं, देखो देखो अब ये ग्रीन हुआ कि नहीं। इसके पार्टिकल सिर्फ इतने से थे, सोचो, मतलब इस वाले इस कलर की डिप में छोटी से हमने थोड़ा सा कलर लिया था और उसमें सोचो कितने पार्टिकल्स थे कि इस पूरे को हरा कर दिया। एक गिलास पानी को एक टिप जितने कलर ने क्या कर दिया, इसे पूरा ग्रीन कर दिया। समझ आ रहा है? इसका मतलब ये कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी मूव करते हैं। क्या करते हैं बेटा? बहुत जल्दी मूव करते हैं। थोड़ी सी हमने स्पीड और दे दी, या अगर इसे हम गर्म कर देते, मान लो जैसे कि कोई भी चीज डाल दो तुम पानी में, ठीक है, और उसे उसके बाद उबाल देना उस पानी को, तो बहुत जल्दी मिक्स हो जाती है उसमें। जैसे कि चाय वगैरह बनाते हो, अगर चीनी को रखा रहने दो नॉर्मली पानी में, तो थोड़ा धीरे 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 घुलेगी, हाँ या ना। लेकिन वहीं अगर चीनी को हम क्या कर दें, चीनी को पानी में डाल के उबाल दें, तो कितनी जल्दी चीनी कहाँ जाएगी, सारी गायब हो जाएगी, उसके पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे, डिफ्यूजन हो जाएंगे। तो ये कहलाती है डिफ्यूजन। क्या कहलाती है बेटा? डिफ्यूजन। कि उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी रैंडमली मोशन करके पूरे सब्सटेंस में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, तो इसे कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। इसका मतलब एक तरीके से फैलाव होता है। क्या होता है? किस तरीके से फैलना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत जल्दी फैलते हैं, ठीक है। देखो एक छोटी सी डिप कलर ने वो इतनी जल्दी क्या कर दिया, इस पार्टिकल्स ने क्या कर दिया, पूरे में फैल गए, पूरा ग्रीन कर दिया। सोचो पूरा ग्रीन हो गया ना, है ना, तो ये कहलाता है डिफ्यूजन। क्या कहलाता है बेटा? डिफ्यूजन। समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? ठीक है। अब बात करते हैं किसके, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के। जो पार्टिकल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, ठीक है। कुछ गुण बताएंगे कि आखिर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, क्या इनके फीचर्स होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स के। बात करते हैं, चलो देखो बेटा, आप सभी लोग ध्यान देंगे। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये कह रहा है कि पार्टिकल्स होते हैं ना, क्या होते हैं, पार्टिकल्स। अब देखो वाटर, इस पानी के भी तो कुछ पार्टिकल्स होंगे, हाँ या ना, इस पानी के कुछ पार्टिकल्स होंगे कि नहीं, बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर इतना पानी बनाइए, हाँ या ना। इसके अंदर भी क्या पाए जाते हैं, पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ये लिक्विड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये घर बना हुआ है सॉलिड पार्टिकल्स हैं, और ये जो हवा उड़ रही है वो गैस के पार्टिकल्स हैं। समझ में आया कि नहीं? तो पार्टिकल्स तीनों, वही तो हमने बताया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में पाया जाता है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, इस पानी को, जैसे मैंने बताया अभी कि वाटर में क्या होते हैं, बहुत सारे वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, तो इनके बीच क्या बताया उसने कि पार्टिकल्स के बीच बहुत ज्यादा स्पेस पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्या पाई जाती है? स्पेस पाई जाती है इनके बीच। ये प्रूफ करते हैं, फिर पढ़ेंगे कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रूफ करें पहले, चलो। तो जैसा कि मैंने आप सभी को भी बताया कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच क्या पाई जाती है, स्पेस पाई जाती है। फिर चाहे सॉलिड के पार्टिकल्स हो, लिक्विड के पार्टिकल्स हो, या फिर गैस के पार्टिकल्स। तो यहां पर हम इसी बात को प्रूफ करने के लिए पार्टिकल्स के बीच क्या पाई जाती है, स्पेस पाई जाती है। हमें लिक्विड लेकर आए हैं, वाटर लेकर आए हैं, और हमें परमानेंट मार्कर लेकर आए हैं। क्या परमानेंट मार्कर इसलिए लाए हैं क्योंकि हम यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं, एक आर्क लगाने वाले हैं, ठीक है। एक इसे थोड़ा सा हिल रहा है, बैलेंस। हमने यहाँ पर एक देखो मार्क लगा दिया, आप सभी को दिख रहा होगा, लगा दिया, दिख रहा है आप सभी को, दिख रहा है आप लोगों को, देखो कैमरे में दिख रहा है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, देखो आर्क मार्क देखें सभी लोग, दिख रहा है ब्लैक कलर का, आप लोगों को दिख रहा है बेटा, नहीं दिख रहा? ये मार्क लगाया मैंने, दिख नहीं रहा ये, तो मैं यही कह रहा हूँ। चलो मैं दिखा दूँगा, कैमरे पे दिखा दूँगा। चलो रुक जाओ एक सेकंड, इसे मैं बैलेंस करता हूँ थोड़ा सा, इस पर और लंबी लाइन खींचे ताकि ये दिखे, ठीक है। चलो ये देखो दिख रहा है, हाँ या ना। अब हम लेकर आए हैं चीनी। क्या लेकर आए हैं? चीनी। देखो तो बेटा मेरा बैग देना जरा जल्दी। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि पार्टिकल्स के बीच क्या पाई जाती है, स्पेस पाई जाती है। स्पेस होगी तो वहां पर क्या होगी, एयर के पार्टिकल्स पाए जाएंगे, हाँ या ना। लिक्विड में अगर इसमें स्पेस होगी मतलब वहां पर कुछ ना कुछ जगह होगी, हाँ या ना, होगी कि नहीं होगी। तो हम क्या लेकर आए हैं, थोड़ी सी यहाँ पर शुगर लेकर आए हैं,
घर से लेके आने पड़ती है, चीनी लेके आए हैं। तुम लोग क्या लगा अल्लाह को इन लोगों को लगा सुअर लेके आए हैं अल्लाह को। चलो थोड़ी सी हम क्या डालेंगे इसमें, मिक्स करेंगे क्या। चलो बेटा इधर आया कोई, दीपांशु जनान बेटा, कोई भी आ जाओ एक। अच्छा बेटा जल्दी फास्ट। चलो क्या करें, इस गिलास को पकड़ो 1 मिनट, ठीक है। इस दिखेंगे, इसको दिखाते रहेंगे आप सभी लोग। देखो मार्क दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा हो। हम इस चीनी को इसमें मिक्स करने वाले हैं, थोड़ी सी चीनी मिक्स करेंगे। घर से क्या क्या लाना पड़ता है, मम्मी भी कहती कहाँ लेके जा तो डेली डेली हैं। चलो तो हमने ये थोड़ी सी हमारी लगभग 1 स्पून चीनी हमने इसमें मिक्स कर दी। क्या कर दी हमने इसमें डाल दी। अब इसे मिक्स कर देते, क्या कर देते हैं, मिक्स। चलो मिक्स करने की कुछ और नहीं है तो हम इसे मार्कर यूज़ कर लेते हैं। ये परमानेंट मार्कर है, इसे मिक्स कर लेते हैं चीनी। देखेंगे आप सभी लोग, रुकिए 1 मिनट, सही से मिक्स करेंगे इसे, सही से। तो टाइम लग रहा है मिक्स होने में। अगर ये गर्म हो जाता ना पानी तो ये जल्दी घुल जाती है इसमें। क्या हुआ, हंसी आ रही है। मिक्स करने में हमारे पास चम्मच भी नहीं है ना, सही से मिक्स करना है ये, ताकि इसका एक भी पार्टिकल्स ना बचे। अरे कोई नहीं, तो हमारे पास टाइम भी तो बहुत है, कहाँ भाग के थोड़ी जा रहे हैं हम कहीं। चलो बेटा अभी शांत रहेंगे। थोड़ा सा और रह गया है बस मिक्स करने के बाद, फिर दिखाते हैं आपको कि आखिर प्रैक्टिकल क्या है। क्या पार्टिकल्स के बीच रियल में ऐसा होता है, इनके बीच स्पेस पर मतलब होता है जगह घेरना है ना, मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें जगह होगी। पार्टिकल्स के बीच, पानी के पार्टिकल्स के बीच भी होनी चाहिए, मतलब वाटर पार्टिकल्स के बीच। तो हम इसे प्रूफ करके दिखाएंगे आज। बचा हुआ है थोड़ा सा और बचा हुआ है, बस हल्का सा। बच्चे कहें नींबू पानी होगा, कोई पिएगा नहीं, पी सकते, कोई बात तो नहीं है, पर थोड़ा सा मार्का डाल दिया बस इसमें हमने, पीछे से गंदा होगा ये, ठीक है। चलो सभी लोग ध्यान देंगे बेटा, इधर दीपांशु देखो, इधर सभी लोग अब देखेंगे बेटा, सभी लोग देखेंगे। देखो हमने क्या किया है, इसे हम बंद कर देते हैं। इसे हमने क्या किया है, देखो हमने इसमें चीनी मिलाई थी, देखेंगे सभी लोग। देखो हमने चीनी मिलाई थी, उसके बाद भी देखो लेवल वही का वही है। इतनी चीनी, 1 से 2 चम्मच चीनी गई है, लेकिन लेवल देखो वही का वही है। सभी लोग चेक करेंगे, क्या लेवल वही का वही है, देखेंगे सभी लोग। चीनी का, इस पानी का वाटर लेवल क्या नहीं हुआ, ऊपर नहीं हुआ, बढ़ा नहीं। क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि इनके बीच, पार्टिकल्स के बीच क्या पाई जाती है, स्पेस पाई जाती है। और चीनी जब घुल गई तो उसने उस स्पेस को क्या कर लिया, कवर कर लिया। क्या कर लिया बेटा, कवर कर लिया, और उस स्पेस में ये चीनी जाके बैठ गई है ना। इसका मतलब इसीलिए ये क्या नहीं हुई, राइज नहीं हुई, वरना चीनी तो इतनी ज्यादा थी ना, वैसे तो इसका लेवल तो लगभग इतना बढ़ जाना चाहिए था, है ना। बढ़ना चाहिए तो नहीं बढ़ना चाहिए बेटा, लगभग इतना बढ़ जाए। चीनी बहुत ज्यादा थी ना, 1 चम्मच से भी ज्यादा थी, तो इसका लेवल कुछ ना कुछ तो बढ़ना ही चाहिए था ना, लेकिन ये नहीं बढ़ी। क्यों, क्योंकि इस पार्टिकल्स के बीच जो है ना, इन पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स के बीच क्या पाया जाता है, स्पेस पाई जाती है। उस स्पेस में जाके ये चीनी बैठ गई है, ठीक है। उस स्पेस को इसने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। इस तरीके से क्या हुआ, तो मतलब ये बात प्रूफ हो जाती है क्या, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स के बीच, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच क्या पाई जाती है, स्पेस पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, स्पेस पाई जाती है। और वो स्पेस जो है क्या कर देता है, ये शुगर ने क्या कर ली है, कवर कर ली है। फिर चाहे नमक भी होता है वो भी घेर लेता है इसको। समझ आएगी नहीं, ठीक है। अब समझते हैं, आप समझेंगे, समझ आ गया कि नहीं, कि स्पेस घेरता है कि नहीं घेरता, बिल्कुल। इसके स्पेस क्या करता है, ये थोड़ा सा स्पेस को कवर करके रखता है पार्टिकल्स, उस स्पेस में जाके शुगर जो है वो बैठ गई, ठीक है। अब ध्यान देंगे इधर क्या कह रहा है, वही कह रहे हैं, गैस कैन बी कंप्रेस्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स। तुमने देखा होगा गैस को, अच्छा पेट्रोलियम गैस होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी देखा है। सिलेंडर में वैसे तो कहते हैं हवा भरी हुई है, इसमें दूर दूर रहते हैं पार्टिकल्स, है ना, लेकिन उसमें कंप्रेस करके कितनी गैस भरी जाती है, लगभग 15 kg, है ना। 15 लीटर ज्यादा होती है, इससे कितनी होती है, 15 कहते हैं 15 kg के समथिंग होती है, केजी में नापते हैं उसे हम सिलेंडर को, है ना। तो लगभग 15 लीटर उसमें गैस भरती है, लेकिन अगर उसमें 1 लीटर गैस भी होगी ना, वो भी पूरे में बैठी रहेगी सिलेंडर में,
हाँ या ना, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स नीचे तो बैठेंगे नहीं, किसमें रहेंगे, कंप्रेस होकर इधर उधर फैले रहेंगे। हाँ या ना, तो इसका मतलब 1 लीटर गैस भी भरी जा सकती है सिलेंडर में और 15 लीटर भी भरी जा सकती है। इसका मतलब गैस के पार्टिकल्स को दबा के कंप्रेस करके क्या कर दिया जाता है, पास लाया जाता है, एकदम कंप्रेस करके। इसका मतलब ये कि गैस के पार्टिकल्स के बीच स्पेस पाई जाती है कि नहीं, पाई जाती है कि नहीं, इसीलिए वो क्या कर देते हैं, उसे कंप्रेस कर देते हैं। समझ आ गया कि नहीं, यहां तक समझ में आया कि नहीं। अब देखो, अब इसी बात को व्हेन शुगर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, मान लो हम अगर पानी में शुगर को डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं, तो क्या हो रहा है, द पार्टिकल्स ऑफ शुगर डिसअपीयर। देखो पार्टिकल्स, जो शुगर के जो पार्टिकल्स होंगे वो डिसअपीयर। देखो पार्टिकल्स नहीं दिख रहे ना चीनी के उसमें, अब दिख रहे हैं आप लोगों को, दिख रहे हैं, चाहे तो कोई पी भी सकता है, शरबत है ये, ठीक है। चलो, तो पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे ना, मिल गए उसमें। इसका मतलब ये इन वाटर दिस हैपेंस बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ शुगर गेट एडजस्टेड इन द स्पेस। किसमें एडजस्ट हो गए हैं, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। उन जो पार्टिकल्स थे ना वाटर के, उसके बीचों बीच ये जो शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो जाके मिक्स हो गए हैं। उन्होंने वो अपनी स्पेस वहां बना ली, जो स्पेस थी वहां जाकर वो बैठ गए। समझ आया कि नहीं, पार्टिकल्स ऑफ वाटर। बात और देखो क्या देखने को मिल रहा है आपको, एडिशनली यू विल नोटिस दैट देयर इज नो राइज ऑफ वाटर। आपको दिखाया मैंने कि इसमें कोई भी, इसमें इस पानी में कोई भी लेवल नहीं बढ़ा, पानी ना ऊपर बिल्कुल गया नहीं गया। देखो ये मारकर वहीं लगा हुआ परमा और उतने का उतना ही है ना, राइज ऑफ वाटर भी नहीं हुआ, पानी बिल्कुल भी, पानी का लेवल नहीं बढ़ा, बिल्कुल नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा, इसलिए नहीं बढ़ा बेटा, पानी का लेवल इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि इसके बीच जो स्पेस थी वो कवर कर ली शुगर ने। समझ आया कि नहीं, इसका मतलब पार्टिकल्स के बीच क्या पाई जाती है, स्पेस पाई जाती है। समझ आया कि नहीं, यही बात इस एग्जांपल में कहा है, आपके एनसीईआरटी का टॉपिक है, अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। समझ आया कि नहीं, किसी को पीना तो नहीं है, नहीं शरबत है ऑब्वियसली पी सकते हो, पानी भी प्योर था और शुगर भी अच्छी ही होगी, घर से लाए हैं तो, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, एक शरबत बन गया है, ठीक है, बट ये हमने एग्जांपल दिया है आपको, क्या है, एक एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, तो आपको समझाने के लिए। समझ आया कि नहीं, दीपू को पीना है, दीपू पीना है, वो कह रहा मुझे ना पीना, ना लायक हो। चलो इधर देखो, एडिशनली यू विल, बस ठीक है, एडिशनली यू विल नोटिस दैट देयर इज नो राइज ऑफ वाटर, कोई भी राइज नहीं हुआ वाटर में। वाटर लेवल टेक्स प्लेस व्हेन 1 और 2 स्पून, लगभग 1 या 2 चम्मच इसमें अगर तुम डालोगे ना चीनी, ज्यादा डाल दोगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब स्पेस वहां कवर हो जाएगी तो फिर तो लेवल राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब जितनी स्पेस है उतनी कवर कर लेगी, तब तक राइज नहीं होगा। आगे क्या कर रहा है, ऑफ शुगर पार्टिकल्स गेट एडजस्टेड इन द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड नो राइज इन द वाटर लेवल कम्स इन रिजल्ट। इसीलिए रिजल्ट में हमें कोई भी क्या नहीं देखने को मिला, कोई भी हमें वाटर की राइज देखने को नहीं मिली कि वाटर का लेवल राइज हुआ या नहीं, बिल्कुल भी हुआ नहीं हुआ ना, बिल्कुल भी वाटर का लेवल राइज नहीं हुआ। तो ये था तुम्हारा क्या, कि पार्टिकल्स होते हैं जो मैटर के, उनके बीचों बीच क्या पाई जाती है, स्पेस पाई जाती है। मैंने बता दिया एलपीजी सिलेंडर में वैसे 15 लीटर भरी जा सकती है ना, कोशिश किया तो 16 बढ़ जाए, लेकिन डर रहता है कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है बेटा, कंप्रेस इतनी कर सकते हो, उसकी लिमिट है ना, ज्यादा प्रेशर करोगे तो क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा सिलेंडर, है ना। तो इसीलिए एक लिमिटेड होती है कि हाँ इतनी ज्यादा सिलेंडर में गैस नहीं भरनी। समझ आया कि नहीं, है ना, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। समझ आया कि नहीं, हेलो बेटा, आप सभी समझ में आ गया कि नहीं, कि मतलब स्पेस जो है पार्टिकल्स के बीच स्पेस ऑलरेडी रहती है, जिसमें अगर हम चीनी या नमक वगैरह मिक्स करें अगर वाटर में, तो वो क्या करेगा, उसको कवर कर लेगा। समझ आएगा कि नहीं, टॉपिक आया ना। नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, ठीक है। तो बेटा आप सेकंड पॉइंट देखेंगे आप लोग। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। किसकी वजह से, क्योंकि इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगती है। क्या लगती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन की फोर्स लगती है, एक दूसरे को पकड़ने की, एक दूसरे को खींचने की फोर्स लगती है, ठीक है। एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखेंगे आप लोग, क्या कह रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर कीप्स द पार्टिकल्स बॉन्डेड टुगेदर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज ग्रेटेस्ट, बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैस इज लोवेस्ट। देखो बेटा, ये जो होते हैं ना पार्टिकल्स जो होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, ये पार्टिकल्स एक दूसरे को बॉन्ड किए रखते हैं, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, एक दूसरे के बीच बॉन्ड बनाए रखते हैं। इसीलिए तुमने देखा होगा सॉलिड जो होता है बहुत ज्यादा हार्ड होता है, उसके पार्टिकल्स एकदम पास पास होते हैं। क्या होते हैं बेटा, एकदम पास पास होते हैं पार्टिकल्स, किसके, सॉलिड के। इसीलिए उन्हें तुम क्या नहीं कर सकते, नॉर्मली तोड़ नहीं सकते। तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते। लेकिन गैस के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिन्हें तुम क्या कर सकते हो, नॉर्मली उड़ जाते हैं, नॉर्मली
गैस के पार्टिकल्स तुम्हें उतने ज्यादा। क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होती है। क्या होती है बेटा? बहुत ज्यादा होती है। ईंट को तोड़ दोगे तुम? है अभी हाथ टूट जाएगा तुम्हारा। हथौड़ा से नहीं, हाथ से नहीं तोड़ सकते ना। लेकिन हवा है, हवा को तुम नॉर्मली ऐसे ऐसे ब्लो करोगे तो हवा इधर उधर जाएगी, है ना। तो चलो ठीक है, तोड़वाएंगे किसी दिन, ठीक है। चलो, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच अट्रैक्शन क्या होती है बेटा? ज्यादा लगती है। क्या होती है? अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होती है, इसलिए एक दूसरे के पास पास रहते हैं पार्टिकल्स। इसलिए सॉलिड की बहुत ज्यादा आप लोग कहीं घुसा मारोगे तो उसे पता चलेगा कि हाँ सॉलिड है ना। आपको चोट भी लग सकती है सॉलिड में घुसा मारोगे, लेकिन हवा में तुम घुसे मारते हो, चोट लगती है तुम्हें? नहीं लगती। हवा में तुम ऑब्वियस सी बात चलते फिरते ही रहते हो, है ना, चलते फिरते रहो। लेकिन दीवार खड़ी हो, चल के दिखाओ, आगे चल जाओगे क्योंकि सॉलिड है ना। तो सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत ज्यादा पास पास रहते हैं, एकदम बॉन्ड बनाए रखते हैं बहुत ज्यादा, है ना। लेकिन गैस के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर रहते हैं। तो वो डिपेंड करता है किस पे? कि उसके पार्टिकल्स किस तरीके से, है ना। सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। सॉलिड है तो ज्यादा होंगे पार्टिकल्स पास पास, लिक्विड है थोड़े दूर दूर होंगे, एकदम दूर तो नहीं होंगे लेकिन थोड़े दूर दूर होंगे। जैसे कि वाटर है, क्या है? पानी है। पानी के पार्टिकल्स वैसे तो दूर दूर नहीं रहते, है ना, होते तो पास पास है पर उतने पास पास नहीं हो सकते। लेकिन गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। बिकॉज ऑफ द लोवेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस वी कैन मूव आवर हैंड थ्रू एयर इजिली टू मूव आवर हैंड इन लिक्विड सच एज वाटर वी हैव टू अप्लाई सेम फोर्स we have to apply some force but from a solid such as wood we cannot move our hand। वो क्या कह रहा है देखेंगे सभी लोग। वो ये कह रहा है, नेक्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? दिस इज बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन लिक्विड, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मॉडरेट बट इट इज ग्रेटेस्ट इन सॉलिड। वो कह रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी हम एग्जाम्पल करने वाले। ये कह रहा है कि सॉलिड में जो होते हैं ना, क्या कर सकते हैं, अगर आप सॉलिड के, मान लो कोई सॉलिड का ब्लॉक रखा हुआ है बहुत ज्यादा, ठीक है, कोई लोहे का ब्लॉक है बहुत ज्यादा, पूरा सॉलिड है, और उसमें तुम क्या लगा लो, मान लो तुमने क्या मान लिया, हाथ, उसमें कोई ग्रिप है, हाथ डालने की ग्रिप है, और तुम इसे इधर उधर मूव करा दोगे? करा सकते हो? बहुत ज्यादा बड़ा ब्लॉक है, मान लो 2-4 कुंटल का है, कर लोगे इधर उधर? नहीं कर सकते, है ना। या उनके पार्टिकल्स को तुम घूसे मार के, लोहे के पार्टिकल्स को तुम पास पास कर सकते हो? नहीं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स क्या है, एकदम पास पास हैं, उनके अंदर स्पेस ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच क्या नहीं है? स्पेस बिल्कुल नहीं है। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, है ना, उनके बीच क्या भाई थोड़ी सी स्पेस है भाई। जब हमने पढ़ा था तो उसको तुम नॉर्मली क्या कर सकते हो? मूव कर सकते हो। पानी में हाथ डालोगे तो इधर उधर कर सकते हो ना, पानी को उछालते भी होगे, है ना। लेकिन किसी घर के ये जो खिड़की है, इसको ऐसे उछाल के दिखाओ घर को, तो उछल जाएगा? ये नहीं उछाल सकते, क्योंकि क्या है? सॉलिड है। लिक्विड के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो उन्हें मूव, उसमें हाथ मूव कर सकते हो। गैस में तो नॉर्मली फैला ही लेते, देखो ये रहा, है ना। प्रैक्टिकल करते हैं। इधर आ जाएंगे सभी लोग। कोई एक बच्चा आ जाएगा बेटा, कोई सा भी, एनीवन। अच्छा विराट, तो ये आ जा, अरे आ जा, उठ के जल्दी आ जा, जल्दी, ठीक है। क्या करना है तुम्हें? यहाँ ऐसे नॉर्मली हाथ रखो, उंगली रखो एक तरीके से, ठीक है, और इसके पार्टिकल्स तुम इधर वो करके दिखाओ, मूव करके इसके पार्टिकल्स को जल्दी, थोड़े बहुत। चलो इसमें घूसा मारो तो ये अंदर टूट सके, देखिए ये दिखाओ। अच्छा, घूसा मारो। हाँ, ये थोड़ी सी ये है ना कि इसमें थोड़े से बाहर की साइड इस तरीके से निकले हुए हैं। ये ग्रिप एकदम प्लेन होती तो बिल्कुल नहीं कर सकते तुम, प्लेन होती तो कर लेते, प्लेन होती क्या ये निकाल सकते थोड़ी बहुत, ये धूल लगी हुई है वो निकल रही है, ना कि उसके पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे करना है, हाँ, अब इसे दबा के दिखाओ, क्या दबा रहा है तुम्हारे सांस? दब रहा है? नहीं दब रहा ना। लेकिन अब यही बात की जाए, कह रहा है लग गई चोट, ठीक है, यही देखो, तो वो कह रहा है नहीं लगी, अब ताकत दिखाएगा अपनी। चलो अब इसमें उंगली, नॉर्मली उंगली चला के दिखाओ, चला रहे हो नॉर्मली, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या क्या हैं? दूर दूर हैं। और नॉर्मली हाथ तो तुम हवा में हिलाते ही हो, है ना, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या क्या हैं? एकदम दूर दूर है ना। तो ये होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। की बैठ जाओ बेटा। पार्टिकल्स के बीच, किसके बीच बेटा? पार्टिकल्स के बीच जो होती है, किस तरीके की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, वही हमने ये समझा है, ठीक है। देख लेते हैं किस तरीके सबसे ज्यादा किसे पाई जाती है? सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगर एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं तो सबसे ज्यादा फोर्स किसके बीच पाई जाएगी? कौन से मैटर के बीच पाई जाएगी बेटा? किसके बीच पाई जाएगी फोर्स सबसे ज्यादा पास पास? किसके बीच? सॉलिड के बीच। किसके बीच? सॉलिड के बीच। उससे कम वही तो हमने किया है। तो सबसे ज्यादा पाई जाती है सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है? कि पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स किस तरीके से लगी होती है वो हमने आपको बताया। मैंने दिखा भी दिया कि जिस तरीके से बच्चे ने ईंट पे
हाथ मारा, या ईंट मान लो बहुत ज्यादा ईंट ही ईंट है और उसके तुम हाथ डालो उनके बीच तो हाथ तुम मूव भी नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। अगर ये लोहा होता ना इसी की जगह, अगर लोहा होता सॉलिड तो तुम बिल्कुल ही मूव नहीं कर पाते, है ना, कर पाते नहीं कर पाते। इसी तरीके से लेकिन अगर जैसे हमने किसमें डाला, ये हमने अभी बनाया था ना जूस, है ना, मान लो अगर हम इसमें हम उंगली डालते हैं, हाथ डालते तो मूव करा सकते हैं, नॉर्मली करा देंगे नहीं, हो जाएगी हाथ की मूव ऐसा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तुम्हें लगा होगा, फील कर सकते हो तुम कि पानी भी हमें रोकने की कोशिश करता है, हाँ या ना। इसीलिए अगर समुद्र में तुम तैरते हो तो तुम थक जाते हो ना, ये पानी समुद्र में तो नहीं तैरते होगे तुम, बीच बीच पे गए हो कभी, है कैसे ही बीच बीच में गए हैं, बीच पे हैं, चलो तो बीच वगैरह पर अगर कोई गया हो तो वहाँ तैरे, नदी वगैरह में नॉर्मली तैरे हो, तैरा किसी ने, किसी तालाब वगैरह में तैरे होगे, स्विमिंग पूल वगैरह में, तो तुम्हें थक जाते हो तैरते हुए कि नहीं। अगर वहां पार्टिकल्स ज्यादा थोड़े से एकदम गैस की तरह होते थे तो क्या तुम इतने थक जाते हो, इतने पानी में तैरते हुए थक जाते हो, नहीं ना, क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा, कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं थोड़े से, कैसे होते हैं, उनके बीच थोड़ी स्पेस पाई जाती है। और गैस के बीच तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, गैस में तुम नॉर्मली दौड़ते फिरते, ये देखो ये हाथ कैसे भी हिला लो, कोई फर्क, बॉडी कैसे मूव करा लो, गैस के पार्टिकल्स नॉर्मली ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते, उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है, ठीक है, हाँ या ना, गैस के बीच बहुत कम पाया, क्या बेटा, इफेक्टिव थोड़ी बहुत है ही। अब हवा चल रही हो, बहुत तेज चल रही हो जब, तो तुम भी उड़ जाते हो कभी कभी, तो बच्चों छोटे बच्चे हवा में उड़ जाएगा, तूफान आ जाए ना तो उड़ जाएंगे बच्चे, है ना, चद्दर वगैरह सोचो पेड़ तक गिरा देती है हवा, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उसकी स्पीड क्या है ना, करता है ना थोड़ा बहुत। और देख जैसे कि दौड़ते, जैसे तुम बाइक भी चला रहे हो तो ना मुंह पर भी लगती है हवा बहुत तेज की, तो इफेक्टिव तो सारी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबके बीच पाया जाता है, एयर के बीच भी सबके बीच, लेकिन कम पाया जाता है, क्या पाया जाता है, लेकिन ऐसी दौड़ते तुम दीवार के सामने लग जाओ, दीवार टूट जाएगी, अच्छा दीवार नहीं, एकदम पूरी दीवार आ जाए वगैरह, कूद जाएंगे, दीवार खड़ी हुई है घर वाली, मान लो इस दीवार से मैं तुमसे कहूँ उस साइड निकल जाओ, तोड़ के निकल जाओगे, अच्छा स्पाइडरमैन हो रहा पूरा, स्पाइडरमैन भी नहीं निकाल पाए, आयरन मैन। चलो तो ये था तुम्हारा क्या, सॉलिड लिक्विड और बीच, सॉलिड लिक्विड और गैस के बीच में क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि अट्रैक्शन करने की फोर्स क्या है, वो समझ आया कि नहीं। तो यहां तक आप लोगों का ये टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाता है, आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो यहां तक तुम्हारा हो गया सॉलिड लिक्विड और बीच, क्या कहते हैं, गैस के बीच क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंप्लीट हो गया, समझ आया। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसकी थी, पार्टिकल्स की, किसकी थी, पार्टिकल्स की, ठीक है बेटा। चलो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, अगर चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं है वो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डेली पहुंचती रहे, तो आप लोग इस तरीके से पढ़ाई करते हैं। चलो थैंक यू सो मच बेटा आप सभी को।